टुंडला से बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड किए जाने के फैसले से आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने राहत की सांस ली है और सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर टुंडला विधायक प्रेमपाल धनगर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और जनता के विश्वास की जीत है। विधायक ने कहा कि देश भर में विकास और सुशासन की नीति को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में यह विश्वास और मजबूत होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद। स्मार्ट मीटर को लेकर मंत्री से बहुत अथक प्रयास है इसको हटाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो प्रेस मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद, उनका आभार कि ये जो स्मार्ट मीटर थे उस स्मार्ट मीटर में आप सब लोगों ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद हम सब लोगों को अवगत कराया था कि इसमें समस्या आ रही है। तो हम कई जनप्रतिनिधि मंडल जैसे एटा के विधायक, अलीगढ़ के विधायक, आगरा के विधायक, हम सब लोग माननीय मंत्री ए.के. शर्मा जी से मिले, उनको अवगत कराया था कि जो स्मार्ट मीटर हैं, जो प्रीपेड हैं, उनमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। क्यों? ग्रामीण क्षेत्र जो है उनको जानकारी नहीं है कैसे बिल जमा करना है, अकाउंट में कितना पैसा रहना है। तो ये लंबे समय से समस्या बनी आ रही थी। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपने मीटर को उखाड़ करके वो फीडर पर जमा कर दिए थे, मगर ज़्यादा संख्या में जब कई फीडर पे ऐसा हुआ तो हम लोग माननीय मंत्री से मिले, उनको अवगत कराया कि समस्या भारी है, इस समस्या का समाधान करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। फिर उसके बाद हम पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक से भी मिले, उनको भी अवगत करा दिया था कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें प्रीपेड वाला स्मार्ट मीटर चल नहीं पाएगा। तो उन्होंने संज्ञान में लेकर के इस समस्या का समाधान किया। उसके बाद हम अपने ज़िले पर चीफ से और एसी वगैरह जितने भी एक्शन हैं उनको बुला करके एक मीटिंग की, उनको अवगत कराया था। शासन की जो मंशा है वो चाहते हैं कि उपभोक्ता को सुख सुविधा मिले, इसलिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। तो वो बिल अपना एडवांस में उसमें अकाउंट में रखेंगे और उनको पूरी विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति होगी। विधायक जी, इसी संदर्भ में स्मार्ट मीटर को लेकर जैसे उखाड़े गए थे तो उसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए, हमारे जनपद फिरोजाबाद में कहीं किसी उपभोक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को समझाने के लिए एक आदेश भी शासन ने भेजा था कि इसके लाभ क्या हैं, मगर अधिकारी जो है समझा नहीं सके थे। मगर आने वाले समय में इसको लेकर के हम लोग भी जाएंगे और जो भी अधिकारी हम सब लोग पहुँचेंगे, इसका लाभ जो बताएंगे, तो उसके बाद अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो वही हमारा जो पोस्टपेड वाला जो महीने वाला बिल था उसी की स्वीकृति मिल गई है। अब उसी के द्वारा बिल लिए जाएंगे और किसी का कोई केबल और कनेक्शन नहीं। बंगाल में और असम में बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लंबे समय से जो ममता बनर्जी की सरकार थी, वो सरकार जो है वहाँ की महिलाओं का, वहाँ के पुरुषों का, वहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा उत्पीड़न कर रहे थे। बहुत मार काट, मतलब पूरी तरह से अत्याचार कर रहे थे उनके साथ। तो वहाँ की जनता ने मन बनाया था कि परिवर्तन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पीड़न जब होता है तो जनता भी परिवर्तन करती है। जैसे 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, घोटाले, लूटमार, ये सब कुछ हुआ। तो देश में नागरिक ने 2014 में मन बना लिया था, तो मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी को हटाने का काम वहाँ की जनता ने किया है और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम किया है।